पूछो जमाने में हमारी क्या कहानी है। पूछो जमाने में हमारी क्या कहानी है। हमारी तो बस पहचान ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। दोस्तों, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर 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 सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 15 अगस्त 2022 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार भी। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज की जो सबसे पहली खबर है वो क्या हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं टीचर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। कुल 32,000 रिक्तियों के लिए वैकेंसीज आने वाली हैं और ये वैकेंसी कहाँ पर आने वाली है इसके बारे में मैंने आपसे कुछ दिन पहले चर्चा भी की थी और सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया था कि रीट परीक्षा के बाद राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। ये परीक्षा जनवरी या फरवरी में कराई जाएगी। पदों की संख्या लगभग 32,000 है। इसमें 15,000 के आसपास जो पद हैं ये पद प्राथमिक स्तर के लिए होंगे और शेष 16,500 पद जो होंगे वो जूनियर के लिए होंगे। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो रीट की परीक्षा कराई गई है उसी के आधार पर अब एक शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। देन आफ्टर ऐसे जो अभ्यर्थी होंगे जो शिक्षक भर्ती परीक्षा को पास करेंगे उनको राजस्थान में शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो परीक्षा होगी यानी कि चाहे आप प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहें चाहे आप जूनियर के शिक्षक बनना चाहें तो परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी और दोनों परीक्षाओं के लिए एक एक पेपर होगा। प्राइमरी के लिए अलग, जूनियर के लिए अलग। समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे का। 150 प्रश्न आपको हल करने होंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा। गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंक में से 1/3 भाग काटा जाएगा। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। तो प्राइमरी और जूनियर में लगभग 32,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी है और इसके लिए विज्ञापन राजस्थान सरकार की ओर से शीघ्र ही जारी किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगली खबर क्या है। एपीओ भर्ती में आरक्षण को लेकर विवाद। तो सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ भर्ती में आरक्षण को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एपीओ के जिन 44 पदों पर भर्ती करने जा रहा है उसमें सामान्य वर्ग के महज 8 पद हैं। ये जानकारी उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे को दी है। अवनीश ने अभियोजन निदेशालय से पूछा था कि एपीओ भर्ती परीक्षा 2022 के लिए यूपीपीएससी की कुल कितने पद प्रेषित किए गए हैं। अभियोजन निदेशालय से इन पदों का वर्गवार विवरण भी मांगा था। अभियोजन निदेशालय की ओर से बताया गया है कि चयन वर्ष 2018-19, 2019-20, 20-21 से उत्पन्न हुई कुल 44 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अध्याचन शासन को प्रेषित किया गया है, जिसमें श्रेणीवार सामान्य के 8, अनुसूचित जाति के 8, अनुसूचित जनजाति के 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के 21, ईडब्ल्यूएस के 4 और क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए 20% के अनुसार 8 पद आरक्षित हैं। तो एपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए कुल 64,390 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। यह परीक्षा 21 अगस्त को लखनऊ और प्रयागराज के विभिन्न केंद्रों में आयोजित होने जा रही है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे और मीडिया प्रभारी प्रसाद पांडे का आरोप है कि भर्ती में आरक्षण के नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। आरक्षण नियमों के तहत आधे यानी कि 22 पद सामान्य वर्ग के लिए होने चाहिए थे, जबकि सामान्य वर्ग के लिए महज 8 पद हैं, जो संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है। तो यहाँ पर देखिए, रिक्त पदों को समाहित करने की मांग खारिज। यहाँ पर ये मांग की जा रही थी कि जो एडेड इंटर कॉलेज हैं उसमें टीजीटी और पीजीटी के जो पद हैं जिस पर तदर्थ शिक्षक काम कर रहे हैं, तो उन पदों को रिक्त मानते हुए उनको जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी किया गया था पिछली बार उसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो इसी पर एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को यानी कि ये जो मांग थी इसको खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों को पिछले जो भर्ती विज्ञापन में समाहित करने की मांग को दाखिल करने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची के पास ऐसा कोई
विधिक अधिकार नहीं है जिसके तहत न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को रिक्त पदों को विज्ञापित करने का निर्देश दिया जा सके। आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने दिया है। शीतला प्रसाद ओझा की ओर से याचिका में प्रदेश के विभिन्न एडेड इंटर कॉलेजों में कार्यरत तदर्थ सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के पदों को रिक्त घोषित कर पिछले भर्ती विज्ञापन में शामिल करने की मांग की गई थी। तो पिछली की बात मतलब कि जो 2021 की टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी, जो विज्ञापन जारी हुआ था, उसमें इन पदों को ऐड करने की बात कही गई थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में संजय सिंह केस में आदेश दिया था कि जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं उनको शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टीजीटी पीजीटी में मौका दिया जाए, और उसमें उनको वेटेज भी दिया गया था। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो तदर्थ शिक्षक टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा में शामिल हुए थे, उसमें मैक्सिमम लोग असफल ही रहे थे, बहुत कम लोग उसमें सफल हो पाए थे। और वर्तमान समय में भी ये जो शिक्षक तदर्थ के रूप में ही काम कर रहे हैं, तो अब इन्हीं के लिए यहाँ पर ये मामला था। ये कहा गया था कि जो तदर्थ शिक्षकों के पद हैं उनको रिक्त घोषित किया जाए और उनको पिछली वैकेंसी में ऐड किया जाए, ताकि जो तदर्थ शिक्षक जिन्होंने परीक्षा दी थी उनको कुछ लोगों को नियोजित किया जा सके। तो ये मांग की गई थी। लेकिन फिलहाल अभी जो न्यूज़ निकल के आई है वो ये है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, और ये भी कहा है कि क्योंकि याची खुद जो है 2022 की टीजीटी पीजीटी में फिलहाल उन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है, तो इसलिए ये जो मांग है इनकी, ये मांग मतलब मानने योग्य नहीं है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके आधार पर सरकार से हम ये कह सकें कि आप जो शिक्षक भर्ती है यानी कि जो टीजीटी पीजीटी के तदर्थ पद हैं उनको रिक्त मानते हुए उनको पिछले एडवर्टीजमेंट में समाहित कर लिया जाए। तो ये मामला है टीजीटी पीजीटी 2021 का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर यूपी SSSC का जो वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक सामान्य चयन प्रौद्योगिकी परीक्षा 2019 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक भर्ती 2019 के लिए आवेदन किया है वे अपने एडमिट कार्ड को upSSC.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 21 अगस्त को ही आयोजित की जाएगी। देखो 21 अगस्त को 2 परीक्षाएं होनी है। ऊपर मैंने आपको बताया था कि UPPSC की भी परीक्षा है और उसी दिन 21 अगस्त को ही परीक्षा होनी है UPSSC के वन्य रक्षक यानी कि वन्यजीव रक्षक की परीक्षा भी उसी दिन होनी है। तो अभ्यर्थी जो है वो अपना एडमिट कार्ड जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और UPSSC की नोटिस के अनुसार ये जो परीक्षा होगी वो 27 जिलों में होगी। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, देवरिया, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखीमपुर, मथुरा, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर और वाराणसी में यह परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ छोटी छोटी खबरें हैं, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि LT ग्रेड हिंदी के अभ्यर्थियों ने मांगी नियुक्ति, तो तकरीबन 134 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभी भी फंसी हुई हैं। तो यहाँ पर जो अर्हता का विवाद है, हालांकि अर्हता का विवाद क्लियर हो चुका है, लेकिन आयोग ने फिलहाल अभी उनकी जो फाइलें हैं उसको निदेशालय को भेजी नहीं है। और CGL अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कल से होना है। और अगली खबर है यहाँ पर कि आज हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख है। तो 1 अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए 2 और 4 पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख 15 अगस्त है। आपकी बाइक और कार के नंबर के अंत में 4 व 5 है, तो सोमवार तक, मतलब जैसे मान लेते हैं आपका जो नंबर है मान लेते हैं कि वो 34 है या फिर 35 है, लास्ट में अगर 2 अंक में मतलब क्या है कि लास्ट के अंत में अगर 4 या 5 है, ठीक है, 4 या 5 है अंतिम डिजिट, तो सोमवार तक HSRP लगवाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर चेकिंग में पकड़े जाने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो दरअसल परिवहन विभाग ने 2 और 4 पहिया वाहनों में HSRP लगवाने की तारीख गाड़ी नंबर के अंत में संख्या के आधार पर तय की थी। बाइक और कार मालिक को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए सियाम की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। तो इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिए, आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए UP TGT PGT परीक्षा डेट की नोटिस जारी, ऐसी खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फिलहाल आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि UP TGT PGT परीक्षा जो है ये पॉसिबल है कि नवंबर या दिसंबर में हो पाएगी, क्योंकि अक्टूबर में भी संभावना अब नहीं लग रही है। हालांकि अभी इसके लिए ऑफिशियल डेट
जो है वो जारी नहीं हुई है और अभी जो सेंटर हैं उसके लिए पता लगाया जा रहा है कि किन जनपद में किस महीने में, मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कब जो है परीक्षा केंद्र उपलब्ध हो पाएंगे, यानी कि जो सेंटर बनाए जाते हैं वो कब उपलब्ध हो पाएंगे। इसके बाद सारी जानकारी कलेक्ट की जाएगी, देन आफ्टर एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किया जाएगा। फिलहाल जो लोग टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि मान के चलिए कि आपके पास 60 से 70 दिनों का समय है और इसका सही सदुपयोग आप लोग कर लीजिए ताकि परीक्षा में आप लोग अच्छे अंक ले आ सकें। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं तो उनके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा इसके पहले जो हुई थी उसमें 2 पेपर हुए थे। 24 अगस्त 2021 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की परीक्षा हुई थी, तो उसका जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है उसको आप लोग जरूर देखिएगा। इस पर डिस्कशन कल किया गया था, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, इसको जाके तुरंत वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो इससे आपकी जो तैयारी होगी उसमें थोड़ी सी धार भी आ जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं और भी तमाम चीज़ें जो कि आप देखने के बाद खुद ही उसका निर्णय ले सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी न्यूज़ अपडेट। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।